तो दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई दखल को देखते हुए भारत ने भी अपनी नौसैनिक ताकत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इसका पहला बड़ा उदाहरण 2 सितंबर 2022 को देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना को देश में बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत सौंपा गया। आपको जानकर खुशी होगी कि INS विक्रांत देश के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विकसित किया गया। लेकिन आपको जानकर दुगनी खुशी होगी कि भारत अब दूसरे मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि भारत द्वारा ऐलान किया गया कि भारतीय नौसेना को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 एयरक्राफ्ट कैरियर दिए जाएंगे, जिसमें से दूसरे को बनाने की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। कुछ दिनों पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया था कि भारत बहुत ही जल्द अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू करने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसे बेहद ही कम समय में डेवलप किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का होगा, जो अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात कर सकेगा। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए इस बयान ने पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी थी, क्योंकि दुनिया में किसी देश ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि भारत आने वाले समय में 7 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारने की तैयारी कर रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर भारत 7 एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार देगा तो भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत समुद्र का बादशाह बन जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना को असीमित ताकत प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भारत से टकराने की हिम्मत चीन तो छोड़िए, अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने का ऐलान करके चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है ना। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। आज दुनिया में किन किन देशों के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ताकत और क्षमता के मामले में बेमिसाल होते हैं, और इनके पास कितनी ताकत और क्षमता होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 30 से 35 सालों तक बिना रुके बिना थके समुद्र में देश की रक्षा कर सकता है। यानी इनको 35 सालों तक ईंधन की जरूरत ही नहीं होती। आज दुनिया में सिर्फ 2 देशों अमेरिका और फ्रांस के पास ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें अमेरिका के पास 11 और फ्रांस के पास 1 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या भारत के पास स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की क्षमता मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा और गर्व दोनों कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत के पास अपना पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला IS अरिहंत मौजूद है, जिसकी खासियत यह है कि वो बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की सुरक्षा बिना रुके बिना थके कर सकता है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब भारत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डेवलप कर सकता है, तो निश्चित तौर पर भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सारी तकनीक भी मौजूद है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भारत के लिए अब एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। वहीं चीन एक और न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में जुटा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने पर काम शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।